Good morning, class 5th. This is your EVS class, so take out your EVS book. In previous video, we had studied our chapter number 5, Communicable Disease and Deficiency. Okay, so today we are going to write the written work of chapter 5. Open page number 28. In this page, your question answer is started. Okay. So firstly, we will write the question answer in copy. So open your copy and write chapter 5. And then after communicable diseases and deficiency. Okay, write communicable diseases and deficiency. That is the name of chapter 5. Okay, so sorry, page number 37 open कीजिए. Open page number 37. In this page, your question answer is given here. Write A, answer the following questions. Okay, and your first question is what are communicable diseases? संचारी रोग जो है क्या है? So our answer will be the diseases which are caused by germs and can be passed on from a sick to a healthy person are called communicable or infectious diseases. Okay, the diseases which are caused by germs, जो किससे होता है? germs से होता है, and can be passed on from a sick to a healthy person, और इसे जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है वह बीमार हो सकता है. इसे क्या कहते हैं हम? कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शन डिजीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द वेरियस रीजन्स दैट वी गेट इन्फेक्टेड? ओके, और कौन कौन से कारण हैं जिससे हम इन्फेक्टेड होते हैं? सो आवर आंसर विल बी वी गेट इन्फेक्टेड थ्रू वेरियस सोर्सेज आर फर्स्ट थ्रू एयर, सेकेंड थ्रू फूड एंड वाटर. हम अलग अलग स्रोतों से क्या होते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं. कैसे? थ्रू एयर, हवा के थ्रू, थ्रू फूड एंड वाटर, भोजन और पानी के थ्रू, थर्ड थ्रू इंसेक्ट्स, कीटाणु जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके जरिए, उसके थ्रू हो जाते हैं हम, एंड फूड थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट, और किसी के संपर्क में आने से, डायरेक्ट कंटेक्ट में आने से भी हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं. एंड नेक्स्ट नंबर 5 थ्रू कट एंड वाउंड्स. और नेक्स्ट है नंबर 5, जब हमें कट या घाव हो जाते हैं तब हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं. ओके, क्योंकि स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और जब कट होता है स्किन नहीं रहती, सो जो जर्म्स होते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमें क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी गेट इन्फेक्टेड थ्रू फूड एंड वाटर? हम भोजन और पानी के थ्रू कैसे इन्फेक्ट हो जाते हैं? सो आवर आंसर विल बी वी गेट इन्फेक्टेड बाय कॉकरोच, फ्लाइज एंड रैट्स. हम इन्फेक्टेड होते हैं कॉकरोच, मक्खी और चूहे. व्हेन फ्लाइज सिट ऑन डॉट जर्म्स स्टिक टू देयर लेग, thus they carry germs to food stuffs and pollute them. और ये हमें कैसे इन्फेक्ट करती है? जो मक्खी होती है वो कहाँ जाती है? गंदगी पे बैठती है और अपने पैर में जर्म्स को लिए रहती है, और वही जाके जब हमारे भोजन पे बैठेगी तो वहां पे वो जर्म्स को छोड़ देगी, और हम वही भोजन अगर करेंगे तो हम क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं. ओके,
सो हम भोजन और पानी से कैसे इन्फेक्ट होते हैं? तो ये हम होते हैं कॉकरोच, मक्खी और चूहों के थ्रू। ओके, कॉकरोच भी कहाँ पाए जाते हैं? गंदे गंदे जगह पे, डॉटी प्लेस पे, और वहां से वो जर्म्स लिए रहते हैं। और अगर हमारे भोजन के संपर्क में आ गया, वही भोजन हम खाते हैं, तो हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। ओके, वैसे मक्खी क्या करती है? गंदगी पे बैठती है और जर्म्स को अपने पैर में लिए हुए हमारे भोजन पे बैठ जाती है और उससे क्या कर देती है? दूषित कर देती है, उसे पॉल्यूट कर देती है। वही भोजन हम अगर खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? इन्फेक्ट हो जाएंगे। सो ये था भोजन और पानी से हम कैसे इन्फेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी गेट इन्फेक्टेड थ्रू कट्स एंड वाउंड्स? ओके, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि कट्स एंड वाउंड्स, ओके, घाव ये हमें कैसे इन्फेक्ट करते हैं? ओके, इसके थ्रू हम कैसे इन्फेक्ट हो जाते हैं? So our answer will be due to cut and wounds, germs can enter the body through them. Okay? जब cuts and wounds, जब घाव होते हैं तो क्या होता है? जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 5 ways टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, संचारी रोग को रोकने के लिए 5 तरीके हमें क्या करने हैं? लिखने हैं। सो आवर आंसर विल बी द 5 ways टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज आर: फर्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। जो हमारे पीने का पानी है वो कैसा होना चाहिए? वो साफ होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2, dump garbage in covered bins to prevent flies and other insects sit on it. ओके, जो हमारे कचरे हैं वो कैसे होने चाहिए? डस्टबिन, कवर वाले डस्टबिन में होने चाहिए, और मक्खी या अदर कीटाणु उस पर नहीं बैठने चाहिए। अगर हम कूड़े को ढक के रखेंगे तो उस पर क्या होगे? मक्खियां नहीं बैठ पाएंगी और वे हमारे भोजन को पोल्यूट नहीं कर पाएंगी। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, टॉयलेट्स बाथरूम्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली विथ डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फेनॉइल और डेटॉल। ओके, हमारे जो टॉयलेट्स और बाथरूम है रेगुलरली वॉश होने चाहिए, किससे? फेनॉइल और डिटॉल से। नेक्स्ट नंबर 4, हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड विथ प्लेंटी ऑफ सनलाइट। ओके, हमारे जो घर है हवादार होने चाहिए जिसमें सनलाइट आए। ओके, उसमें धूप का होना जरूरी है और हवादार होना चाहिए। नंबर 5, द कम्ब, soap, towel, utensils, handkerchief and clothes of the sick person should be kept separate. Okay, कंघी, साबुन, टॉवेल, ओके, या utensils, handkerchief, हैंकी वगैरह, ये सब उनके कपड़े, ये सब क्या होने चाहिए? जो बीमार व्यक्ति है उसके अलग होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। अगर हम वही यूज करेंगे तो हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उनके क्या होने चाहिए? ये सब चीजें सेपरेट होने चाहिए। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what are deficiency diseases? In how many groups are deficiency diseases divided into? Name them. Okay, deficiency disease क्या है और ये कितने ग्रुप में डिवाइड है, उनके नेम लिखने हैं। सो आवर आंसर विल बी deficiency disease, the disease that are caused due to the lack of skin particular nutrient in a person's diet or called deficiency
डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज क्या है? जो किसी कमी के कारण बीमार होता है। ओके, कमी रोग होते हैं। और ये कब होते हैं? द डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सेम पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। कोई भी पोषक तत्व की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। ओके, किसी व्यक्ति के डाइट में अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो तो उससे जो बीमारी होती है उससे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, कमी रोग कहते हैं। डिफिशियंसी डिजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। और ये कितने ग्रुप में बटा है? तो ये 3 ग्रुप में बटा है। कौन कौन से? फर्स्ट, प्रोटीन कैलोरिक malnutrition। ओके, malnutrition जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। सेकेंड, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, सेकेंड जो विटामिन की कमी के कारण होता है। एंड थर्ड, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज जो मिनरल की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ मारासम्स? मारासम्स के मेजर सिस्टम, उसके लक्षण क्या है? सो आवर आंसर विल बी मेजर सिस्टम, ओके, सिम्टम्स of marasms are: first, in this disease the child has a poor growth and is tired easily। ओके, इसके लक्षण क्या है कि बच्चा जो है उसका ग्रोथ बहुत धीरे होता है और वह जल्दी थक जाता है। सेकेंड, द स्किन गेट्स ड्राइड एंड रिंकल, और उसकी त्वचा जो होती है सूखी और रिंकल खींची खींची सी होती है। 3, मेंटल ग्रोथ इज ऑल्सो रिटार्टेड, और उनका जो मानसिक ग्रोथ भी होता है ये भी सही से नहीं होता है, इसमें भी कमी होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वाशिकोर एंड व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? ओके, क्वाशिकोर क्या है? क्वाशिकोर क्या है और इसके लक्षण क्या है? सो आवर आंसर विल बी क्वाशिकोर इज कॉज्ड व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टॉप्ड एंड द चाइल्ड डज नॉट गेट सफिशिएंट प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ये होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण। जब बच्चे दूध पीना बंद कर देते हैं और वे न्यूट्रिएंट उनको जब उन पे होते हैं, पोषक तत्व पे होते हैं और उन्हें प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते, तब यह क्वाशिकोर होता है। ओके, क्वाशिकोर इज कॉज्ड व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टॉप्ड। ओके, जब वे अपनी माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं एंड द चाइल्ड डज नॉट गेट सफिशिएंट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और बच्चे को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए, तब उन्हें क्वाशिकोर होता है। इसकी मेजर सिस्टम क्या है? मेजर सिस्टम्स ऑफ क्वाशिकोर: फर्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, सेकेंड, ऑब्टेन हेल्थ, diarrhea, and 3, legs become long, thin and curved। ओके, उन्हें हमेशा दस्त होते रहता है, उनकी पैर पतली होती है और पतली लंबी घुमावदार होती है। आप बुक में देख सकते हैं बच्चे कैसे, और इनकी हड्डी उभरी हुई रहती है। ओके, हड्डियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, राइट सम विटामिन डिफिशियंसी डिजीज एंड हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग प्रॉपर फूड। ओके, जो विटामिन की कमी के कारण रोग होता है उसके बारे में आपको लिखने हैं, और इसे हम कैसे रोक सकते हैं प्रॉपर फूड के द्वारा। सो आवर आंसर विल बी
सी पेज नंबर 36. Okay, make a chart and note down in the notebook. Okay, in the notebook according to the book. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9. विटामिन डिफिशियंसी डिजीज क्या है और इसमें हमें प्रॉपर फूड कौन से लेने चाहिए उसे रोकने के लिए. ओके, प्रॉपर फूड के द्वारा हम उसे कैसे रोक सकते हैं. सो मेक अ चार्ट एंड नोट डाउन इन द नोटबुक अकॉर्डिंग टू द बुक. क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर है ये. आपको बुक में अपने नोटबुक में ये चार्ट बनाएंगे बुक के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया. ओके, एनीमिया को कैसे रोक सकते हैं. सो आवर आंसर विल बी टू प्रिवेंट एनीमिया द अफेक्टेड पर्सन शुड ईट फूड items rich in iron such as apple, banana, spinach and meat. ओके, एनीमिया को रोकने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए. जो अफेक्टेड व्यक्ति है जिसे एनीमिया हुआ है उसे कैसा भोजन करना चाहिए इसे रोकने के लिए, जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे एप्पल, बनाना, स्पिनच एंड मीट. ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. पॉइंट बी क्या है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. इसे शॉर्ट में आंसर देने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. द डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड. So our answer will be deficiency disease. Okay, इसे क्या कहते हैं. संचारी रोग कहते हैं. सॉरी, प्रोटीन कैलोरिक मेलन्यूट्रिशन. क्या होगा. प्रोटीन कैलोरिक मेलन्यूट्रिशन. द डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड. सेकेंड क्वेश्चन है द डिजीज दैट आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन. विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है. डिफिशियंसी डिजीज, संचारी रोग. उसे क्या कहते हैं. डिफिशियंसी डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द डिजीज दैट इज कॉज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ आयरन. ओके, सॉरी, शॉर्टेज ऑफ आयरन. सो आवर आंसर विल बी अनेमिया. आयरन की कमी के कारण जो बीमारी होती है कौन सी. अनेमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द डिजीज दैट इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट. सो आवर आंसर विल बी मारासम्स. ओके, कौन सी बीमारी का ये लक्षण है. मारासम्स का, जिनके डाइट में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है. नेक्स्ट नंबर 5. द डिजीज दैट इज कॉज्ड व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज स्टॉप. ओके, सो ये क्या हो जाएगा. क्वाशियोर्कर. नेक्स्ट पॉइंट सी. गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच. ओके, हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया. बुक एक्सरसाइज देखते हैं क्या है. डिजीज वी गेट थ्रू एयर. एयर के थ्रू जो बीमारी होती है क्या होगा. कफ एंड फ्लू. सेकेंड, डिजीज वी गेट थ्रू फूड एंड वाटर. जो भोजन और पानी के थ्रू होता है क्या हो जाएगा. टाइफाइड एंड कॉलेरा. थर्ड, डिजीज वी गेट थ्रू इंसेक्ट. जो कीटाणुओं के थ्रू होता है सो वो हो जाएगा डेंगू एंड मलेरिया. नंबर 4, डिजीज वी गेट थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट. जो डायरेक्ट संपर्क में आने से होता है
वे कौन से हैं? स्कैबिज एंड इच। नेक्स्ट नंबर 5, डिजीज वी गेट थ्रू कट्स एंड वाउंड्स। जो कट एंड वाउंड्स के थ्रू होता है वो है टेटनेस एंड एंथ्रैक्स। ओके, सो ये थे आपके डिजीज जो किसी थ्रू होता है, उसके हमने 2 एग्जाम्पल देने थे। नेक्स्ट नंबर डी, मैच द फॉलोइंग कलर्स। मैसेज कराना है ए बी को, ए बी से। फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, सेकेंड बेरी बेरी, थर्ड स्कर्वी, 4 रिकेट्स, 5 एनीमिया, 6 गोइट्रा। ये आपके डिजीज है, आपके बीमारी है। और इधर क्या है? बी, डिसऑर्डर ऑफ नर्व, सॉफ्ट डिफॉर्म्ड बोन्स। इधर उसके लक्षण दिए गए जो जिससे रिलेटेड है, हमें उससे क्या करना है? मैच कराना है। सो फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। सो इसका क्या हो जाएगा? कैन नॉट सी इन डिम नाइट। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स कि रात में डिम लाइट में व्यक्ति को नहीं दिखता है। सो फर्स्ट को हम ई से मैच कराएंगे। सेकेंड है वेरी वेरी। सो ये किससे रिलेटेड है? डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स, और ये कहाँ पे है? ए में। सो सेकेंड को इस से मैच कराएंगे। थर्ड इज स्कर्वी। ओके, स्कर्वी क्या है? स्वेलन जर्म्स, और ये दिया है एफ में। सो थर्ड को एफ से मैच कराएंगे। नंबर 4 रिकेट्स, ये किससे रिलेटेड है? सॉफ्ट डिफॉर्म्ड बोन्स। सो फोर्थ को बी से मैच कराएंगे। 5 है अनेमिया। अनेमिया है रिड्यूस हेमोग्लोबिन इन ब्लड। ओके, सो 5 को सी से मैच कराएंगे। एंड नंबर 6 गोइट्र, और ये रिलेटेड है नंबर डी से, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट ई, राइट ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स राइट करने हैं। जो स्टेटमेंट सही होंगे उसके सामने ट्रू राइट करेंगे, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे उसके सामने एफ राइट करेंगे। सो फर्स्ट है माइक्रोवेव्स, माइक्रोब्स of germs are so smaller that we need a microscope to see them. Okay, microbes या जर्म्स जो होते हैं बहुत से क्या छोटे होते हैं, जिसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सो ये क्या है? ट्रू है। तो इसके सामने ट्रू राइट करेंगे। सेकेंड है एड्स इज ए डिफिशियंसी डिजीज। एड्स क्या है? संचारी रोग है। ये छूने से होता है? नहीं। सो इसके सामने क्या राइट करेंगे? फॉल्स। नंबर 3, लैक ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी कैन कॉज मेनी डिजीज। यस। सो इसके सामने क्या राइट करेंगे? ट्रू। विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होती हैं, हो सकती हैं। ओके। नंबर 4, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉज रिकेट्स। सो ये क्या है? रॉन्ग है। सो इसके सामने एफ फॉल्स राइट करेंगे। विटामिन बी की कमी के कारण रिकेट्स होता है? नो। नंबर 5, मारासम्स इफेक्ट चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। यस, मारासम्स जो बीमारी है वो बच्चों को इफेक्ट करता है 1 ईयर के एज में। सो यस। सो इसके सामने क्या राइट करेंगे? ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट एफ, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो फर्स्ट है माइक्रोब्स और जर्म्स आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ डैश टू सी देम। सो क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप to see them. Second है dash causes disease like malaria and dysentery. So क्या हो जाएगा? Protozoa causes disease like malaria and dysentery. Third है an unclean surrounding causes dash to spread. So क्या हो जाएगा? an unclean surrounding causes germs to spread. Number 4, dash is also a communicable disease but it is not carried away by the air. So क्या हो जाएगा? एड्स। एड्स क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है बट ये हवा में नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट नंबर 5, द वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय डैश डैश एंड डैश। सो क्या हो जाएगा? हमारा वाटर प्यूरिफाई होता है किसके द्वारा? बॉइलिंग, फिल्टरिंग एंड क्लोरिनेटिंग।
नेक्स्ट नंबर 6, some dash diseases are caused by some kind of deficiency. So हो जाएगा some non-communicable diseases are caused by some kind of deficiency. जो गैर संचारी रोग होते हैं कुछ वो. नेक्स्ट नंबर 7, dash leads to disease like marasmus. तो क्या हो जाएगा? malnutrition. Malnutrition leads to disease like marasmus. Next number 8, dash are much needed to our body. So क्या है हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी? विटामिन. विटामिन आर मच नीडेड टू आवर बॉडी. नेक्स्ट नंबर 9, मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ए डैश बॉडी. मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी. ओके, हमारे हेल्दी बॉडी के लिए मिनरल्स इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट नंबर 10, डैश इज कॉल्ड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयरन. आयरन की कमी के कारण क्या होता है? सो ये है गुड. ओके, सो हमारा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आज कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारा चैप्टर भी ये क्या हुआ? कंप्लीट हुआ. चैप्टर नंबर 5, कम्युनिकेबल डिजीज एंड डिफिशियंसी. आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है. सो इसे आप लोग लर्न कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे. ओके, और आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं. थैंक यू.